जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, गोल बॉल की तरह से। पी ऑर्बिटल होता है, इसकी शेप कौन सी होती है? डम्बल शेप, डमरू की तरह से। अब मैं थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है इंटरमिक्सिंग। जब कभी दो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो उनकी एनर्जी भी चेंज होती है और साथ ही साथ उनकी शेप भी चेंज होती है। जैसे हमने रेड कलर और व्हाइट कलर को मिक्स कर दिया तो जो नया कलर बना, कैसे बना? पिंक कलर। तो ऐसे ही एक लो एनर्जी वाले को और एक हाई एनर्जी वाले को मिक्स कर दोगे तो हाई वाले की एनर्जी कम हो जाएगी, लो वाले की ज्यादा हो जाएगी, दोनों इक्वल एनर्जी वाले आ जाएंगे। अब ये जो ऑर्बिटल बनेगा उस ऑर्बिटल को हम क्या नाम देंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वो क्या कहलाएगा? प्रोसेस कहलाएगा हाइब्रिडाइजेशन। उनके मिक्स होने के प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। जब एस ऑर्बिटल जो स्फेरिकल शेप का था, पी ऑर्बिटल जो डंबल शेप का था, ये दोनों मिक्स करेंगे तो इसकी शेप भी ऐसी हो जाएगी और इसकी शेप भी ऐसी हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होगा। जब स्फेयर वाले ने डंबल वाले के साथ मिक्स करके अपनी शेप को ऐसा कर लिया तो हम कह सकते हैं कि स्फेयर वाले ने अपने स्ट्रक्चर में, अपनी शेप में थोड़ी सी डंबलनेस आ गई। स्फेयर से थोड़ी सी कैसी आ गई? डंबलनेस आ गई। डंबल वाले ने ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया स्फेयर वाले के साथ मिक्स होकर, तो हम कह सकते हैं डंबल वाले ने थोड़ी सी स्फेरिकल शेप ऊपर कर ली, चलिए ना। तो इसीलिए ये तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप है और ये किसकी शेप है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। जब भी एटम्स में आपस में हाइब्रिडेशन होगा तो उनकी शेप दोनों की, चाहे एस वाला हो या पी वाला, उनकी शेप इस तरह की हो जाएगी। अब जरा हम इसको डिटेल में लेते हैं BF3 के मॉलिक्यूल्स को। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 1s 2s। अब हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो क्या लग रहा है कि बेरिलियम को तो बॉन्ड ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसके पास तो सारे इलेक्ट्रॉन पेड है। बॉन्ड फॉर्मेशन में तो क्या होता है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन का तो इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सारे पेड हैं तो बेरिलियम को तो इनर्ट होना चाहिए, किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि बेरिलियम में जो 1s, तो ये 1s के इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे रह गए? इसमें 2s में से एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप करके 2p में चला जाता है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अनपेड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ अनपेड हो जाता है। तो ये शेयरिंग एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर कर लेगा, एक बॉन्ड फॉर्म यहाँ कर लेगा और क्या बन जाएगा? BeH2। फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए तो BeF2 बन गया, क्लोरीन के साथ शेयर कर लिए तो BeCl2 बन गया। अब इसमें एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, तो हम हाइब्रिडेशन को कौन सा बोलते हैं? sp हाइब्रिडेशन। कि हाइब्रिडेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। दोनों हाइब्रिडाइज करें, s वाला स्फेरिकल शेप वाला, p वाला डंबल शेप वाला, दोनों की ही शेप ऐसी हो जाएगी। एक ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दूसरा ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इधर हाइड्रोजन से बॉन्ड बन गया, इधर हाइड्रोजन से बॉन्ड बन गया, यानी बेरिलियम एटम, इधर हाइड्रोजन से बॉन्ड, इधर हाइड्रोजन से बॉन्ड, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री और मॉलिक्यूल शेप लीनियर। जिस पूरी केमिस्ट्री में जिस भी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडेशन आ रही होगी, हाइब्रिडेशन फाइंड करना अलग से सिखाऊंगा, लेकिन अभी हाइब्रिडेशन को लिंक कर रहा हूं केवल किससे? शेप से। जिस भी मॉलिक्यूल में पूरी केमिस्ट्री में sp हाइब्रिडेशन आ रही होगी, इसका मतलब sp कैसे सोचना? दो बॉन्ड का मतलब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस तो शेप कौन सी? लीनियर। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो एक टेबल सी बनाते चलें, हाइब्रिडेशन फाइंड करना भी इसके बाद सीखेंगे। एक टेबल बना लें, हाइब्रिडेशन
पहला कॉलम टेबल में हाइब्रिडाइजेशन लिखो, दूसरा कॉलम शेप, हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा कॉलम बनाए टेबल में शेप, कि इस हाइब्रिडाइजेशन में शेप कौन सी होगी। तीसरा कॉलम बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। चौथा कॉलम कंट्रीब्यूशन, और पांचवा कॉलम, 5 कॉलम की टेबल बना लें ऐसे करके 1 2 3 4 5। पहले में हाइब्रिडाइजेशन लिख लिया, दूसरे में शेप को ले लिया, बॉन्ड एंगल चलो जो भी है, बॉन्ड एंगल, शेप, कंट्रीब्यूशन और एग्जाम्पल। इस तरह से 5 कॉलम। दोबारा बोल रहा हूं, एक कॉलम में सबसे पहला तो हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरा शेप, तीसरा बॉन्ड एंगल, चौथा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन क्या चीज है एक्सप्लेन करूंगा, और लास्ट वाला एग्जाम्पल। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला नंबर 1 एसपी, एसपी स्मॉल एस स्मॉल पी। एसपी का मतलब 2 ऑर्बिटल, 2 का मतलब कितना, शेप कौन सी, लीनियर, देख लो शेप लीनियर, शेप लीनियर हुई तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अब हमने नेक्स्ट कॉलम किसका बनाया हुआ है, कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन का मतलब हमें क्या बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन जो हुई है इसमें एस का कितना कंट्रीब्यूशन है, पी का कितना। अब 2 ऑर्बिटल है एस और पी, आधा कंट्रीब्यूशन किसका हुआ, एस का, आधा पी का, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना कितना लिख लो। कंट्रीब्यूशन वाले कॉलम में ऐसे लिखकर एस इक्वल टू 50%, पी का 50%, दोनों का आधा आधा कंट्रीब्यूशन। वे 2 ऑर्बिटल थे एस और पी, तो एक एस का आधा एस का कंट्रीब्यूशन हो गया, एक पी का आधा कंट्रीब्यूशन पी का हो गया, तो कंट्रीब्यूशन दोनों का कितना हो गया, 50-50%। और एग्जाम्पल लिख लो BeH2, BeF2, इन सब में ये हाइब्रिडेशन होगी। इसके अलावा कुछ और भी लिखा रहा हूं, C2H2, इस मॉलिक्यूल को अलग से एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल एग्जाम्पल में लो। इसकी भी हाइब्रिडेशन कौन सी होती है, sp हाइब्रिडेशन होती है, इसमें भी शेप लीनियर आएगी। एग्जाम्पल लिखा हूं ये CO2, इन सब मॉलिक्यूल्स में sp हाइब्रिडेशन होती है, यानी इन सब की शेप लीनियर होगी। अब तुम कहोगे कि आपने इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया आगे जबरदस्ती, और जो एक्सप्लेन करने के लिए कि भी ये बनता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया और उसकी बॉन्डिंग कितने से एटम से करा दी, 2 से करा दी, तो एक इलेक्ट्रॉन और जंप करा देते ये वाला यहाँ पर, और इसके बॉन्ड 4 से बना देते हैं। BeH2 4 से बॉन्ड बना लेना चाहिए, जब ऐसे जंप कराने हैं तो कितने भी जंप करा दें, ऐसा नहीं है कितने भी जंप करा दें। ये ध्यान रखना, जंपिंग के लिए इलेक्ट्रॉन अपनी शेल चेंज नहीं कर सकता। देखो ये 1 लिखा हुआ है यानी फर्स्ट शेल, ये 2 लिखा हुआ है यानी सेकंड शेल। इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में गया है यानी सेकंड शेल से सेकंड शेल में गया है, उसने केवल अपना सब शेल चेंज किया है। जब भी हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन जंप कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंपिंग में इलेक्ट्रॉन अपनी शेल चेंज नहीं कर सकते, विद इन द सेम शेल वो क्या करेंगे, सब शेल चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए बेरिलियम मैक्सिमम कितनी वैलेंसी शो कर पाएगा, 2। हम सोचने लगे कि इस इलेक्ट्रॉन को भी आगे जंप करा दें 4 वैलेंसी हो जाए, 4 नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें, उस वाली स्टेज में, ज़्यादा एनर्जी वाली स्टेज में वो स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए ये बस क्या बनाता है, 2 वैलेंसी वाले बनाता है, और हाइब्रिडेशन कौन सी रहेगी, sp।